चुनाव है उसके बारे में प्रेस किया। उसी के आलोक में हम लोग आज वैशाली जिला के अंदर हाजीपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें कि आगामी लोकसभा जो चुनाव है उसके संदर्भ में क्या शेड्यूल है, क्या डेट्स रहेंगी, उसके बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रेस नोट रिलीज हुआ है, जिसका संख्या है ECI/PN/23/2024, डेटेड 16 मार्च 2024, जिसका सब्जेक्ट मैटर है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन फॉर जनरल अपकमिंग जनरल इलेक्शन। ठीक, तो ये हमने आप लोगों को उपलब्ध भी कराया है, इसके बारे में आपको अवगत करा देता हूँ। जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है तभी से निर्वाचन की प्रक्रिया लागू हो जाती है, शुरू हो जाती है। साथ ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, वो भी लागू हो जाती है। जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, सारे पोस्टर बैनर जो है उनको हम लोगों ने हटाना भी चालू कर दिया। जो प्रेस नोट रिलीज हुआ है उसके आलोक में हम लोगों के यहाँ पे जो 21 हाजीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि एससी रिजर्व पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि रहेगी 26/4/2024, यानी कि 26 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन जारी होगा। नाम निर्देशन की जो अंतिम तिथि रहेगी, जो नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट रहेगा, उसकी तिथि रहेगी 3/5/2024, यानी कि 3 मई 2024। फिर नाम निर्देशन पत्रों के समीक्षा करने की तिथि, यानी कि जो नॉमिनेशन पेपर्स रहेंगे उनका स्क्रूटनी, उसका तिथि रहेगा 4/5/2024, यानी कि 4 मई 2024। अभ्यर्थियों वापस लेने की अंतिम तिथि, नॉमिनेशन यानी कि वापस लेने की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 6/5/2024। नॉमिनेशन विड्रॉल का जो तिथि रहेगा वो रहेगा 6/5/2024। और पोल डे यानी कि जो मतदान तिथि है वो रहेगी 20/5/2024। मतगणना की तिथि 4/6/2024। इसी प्रकार जो हम लोगों का 16 जो वैशाली जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका हम लोगों का पार्ट लगता है। वैशाली जो हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र है उसमें रहेगा अधिसूचना जारी होने की तिथि 29/4/2024। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि रहेगी उसमें 6/5/2024। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा करने की तिथि रहेगी 7/5/2024। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि रहेगी 9/5/2024। और मतदान की तिथि जो हम लोगों का वैशाली विधानसभा क्षेत्र जो वैशाली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वह पार्ट लगता है 25/5/2024। और मतगणना की तिथि सेम एज बिफोर 4/6/2024। सिमिलरली हम लोगों का जो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र यहाँ का है वो हम लोगों का 22 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि उज्जियारपुर, उसका पार्ट लगता है। तो उसका शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि उसमें रहेगी 18/4/2024। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि रहेगी 25/4/2024। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि रहेगी 26/4/2024। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि रहेगी 29/4/2024। और पोल डे की तिथि रहेगी 13/5/2024। एवं मतगणना की जो तिथि है सेम एज बिफोर 4/6/2024। तो इस तरीके से जो हम लोगों का एक जो पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है हाजीपुर, जो कि एससी रिजर्व पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है 21 नंबर, उसका मैंने आपको टाइम शेड्यूल बताया डेट वाइज। सिमिलरली जो हम लोगों का पार्ट है यानी कि 16 जो हम लोगों का वैशाली जो विधानसभा क्षेत्र लगता है वैशाली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसका मैंने शेड्यूल बताया अभी तक। और उज्जियारपुर में जो हम लोगों का पातेपुर विधानसभा क्षेत्र रहता है उसका मैंने आपको शेड्यूल बताया। तो कुल मिला के तीनों ही हम लोगों का जो ये पार्ट और फुल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोल डे जो है वो तीनों में अलग अलग है, यानी कि तीनों जो है
वो अलग अलग चरण में हो रहा है हमारे यहाँ। ठीक, तो जैसे उजियारपुर का हम लोगों का फेज 4 में है, और हाजीपुर का हम लोगों का फेज 5 में है, और वैशाली का जो है हम लोगों का फेज 6 में है, जो कि प्रेस नोट हम जो लेके आए हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको सभी को अवगत कराना है, 16 जो नंबर वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है उसमें मुजफ्फरपुर जिला के अंदर एवं 22 जो उजियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है समस्तीपुर जिला में नामांकन प्राप्त किया जाएगा, यानी कि नॉमिनेशन जो फाइल होगा एज बिफोर जैसे पूर्व के उनमें हुआ है वहीं पे नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। ठीक, वैशाली जिला में एक पूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 2 लोकसभा क्षेत्र का आंशिक रूप है जो मैंने आपको बताया। हाजीपुर जो हम लोग का 21 नंबर एससी रिजर्व पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राघोपुर, मैनार है, और 16 जो पार्लियामेंट्री वैशाली है उसमें 125 नंबर वैशाली हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र लगता है। 22 नंबर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उजियारपुर उसमें हम लोगों का 130 नंबर पातेपुर जो एससी रिजर्व ये विधानसभा क्षेत्र है वो लगता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट इन लाइन 21 जो हाजीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें निर्वाची जो पदाधिकारी रहता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे, यानी कि हम रहेंगे, और मोबाइल नंबर आप सबको मैं इसमें उपलब्ध करा ही दे रहा हूँ। ठीक है, सहायक जो निर्वाची पदाधिकारी की विवरणी है जो ARO रहेंगे मेरे, उसमें 123 में रहेंगे अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह जी जो मेरे बगल में बैठे हुए लेफ्ट साइड में। लालगंज में 124 जो लालगंज हम लोगों का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें ARO रहेंगे सोनी कुमारी DCLR हाजीपुर। सिमिलरली वैशाली जो हम लोगों का है 125 जो विधानसभा ये क्षेत्र है उसमें रहेंगे मोहम्मद शम्स जावेद अंसारी उप विकास आयुक्त। ठीक है, DD साहब रहेंगे उसमें। 126 महुआ उसमें SDO महुआ रहेंगी चंद्रिमा अत्री। राजापाकर जो 127 है उसमें DCLR मैनार रहेंगे। 128 जो राघोपुर है उसमें SDO हाजीपुर रहेंगे। मैनार जो है 129 उसमें अनुमंडल पदाधिकारी मैनार रहेंगे। पातेपुर जो है 130 नंबर जो पातेपुर है उसमें DCLR महुआ रहेंगे। ठीक, इसके अलावा AROs में हमने भूवर्जन पदाधिकारी और जो डिस्ट्रिक्ट PGRO है एवं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज पदाधिकारी भी हमारे सहयोग में एज ए ARO हमने रखा है। मतदान जो केंद्रों की विवरणी है जैसे पूर्व में भी आप सभी से मैंने बैठक किया है और सभी राजनीतिक दलों से भी हम लोगों ने हर शनिवार को बैठक किया है। इस संदर्भ में हम लोगों ने नियमित रूप से सबको सूचित करने का प्रयास किया हर सैटरडे को बैठक करके। इसमें मतदान जो केंद्र है उनकी संख्या हाजीपुर जो हम लोगों का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र की मैंने बात की, उसमें शहरी क्षेत्र में हम लोगों के मतदान केंद्र है 267। ठीक है, मैं 6 का 6 जो विधानसभा क्षेत्र है उनका कुल मिला के बता रहा हूं कि शहरी क्षेत्र में हम लोगों के जो बूथ की संख्या है वो है 267 और ग्रामीण में हम लोगों की संख्या है 1650 यानी कि 1650। तो कुल मिला के हम लोगों के हाजीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1917 बूथ है। 1917 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हाजीपुर के अंदर। सिमिलरली जो वैशाली का पार्लियामेंट्री का जो हमारा पार्ट लगता है वैशाली विधानसभा क्षेत्र उसमें शहरी क्षेत्र में हम लोगों के 16 बूथ हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों के 331 बूथ हैं। तो कुल मिला के 347 हम लोगों के वैशाली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हमारा पार्ट लगता है उसमें कुल मिला के 347 बूथ लगते हैं। उजियारपुर जो 22 नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें हमारा पातेपुर लगता है उसमें कुल मिला के 295 हम लोगों के बूथ लगते हैं जो कि हमारे जो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र है उसके लगते हैं। तो कुल मिला के पूरे जिला में शहरी क्षेत्र में हम लोगों के 299 बूथ हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों के 1260 बूथ हैं। तो कुल मिला के 2559 हम लोगों के बूथ बनते हैं, 2559। ये मैंने बताई आप लोगों को जो पोलिंग स्टेशन है उसकी स्थिति।
अब इसके अलावा जो अंतिम प्रकाशन उपरांत जो हम लोगों का ई रोल जो है के अनुसार निर्वाचकों की संख्या जो मैंने पहले भी बताया था और अब मैं फिर से आप सबको बता दे रहा हूं इसमें, ठीक है। कुल मिला के पूरे जिला में जो पुरुष जो मतदाता हैं 16/3 आज के जो ई रोल के अनुसार उसमें है हम लोगों के 13,68,464। महिला इसमें है 12,42,616 और जो अन्य हैं वो है 93। तो इस प्रकार से कुल जो मतदाता हैं जो आज का अगर हम लोग ई रोल हम पूरे जिला का हम लोग अगर चेक करें तो कुल मतदाताओं की संख्या है 26,11,173। ठीक, जो हम लोगों ने लास्ट बैठक किया था उसमें कितने थे 25,99,727। तो ये संख्या बढ़ रही है। फॉर्म्स और भी जब तक ई रोल अपडेट होता रहता है तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। ईपी रेशो हम लोग जो बोलते हैं इलेक्टोरल जो रेशो रहता है हम लोगों का वो है 60 का। जेंडर रेशो जैसा मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया 908 का हम लोगों का जेंडर रेशो है जो कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन था उससे लगभग 34-36 पॉइंट हम लोगों का बढ़ा था। पीडब्ल्यूडी जो इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या है 16,039 और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18 से 19 जो एज ब्रैकेट के जो वोटर्स हैं वो है हम लोगों के 30,309। जो संख्या ड्राफ्ट पब्लिकेशन में यानी कि 27/10/2023 को जो ये संख्या थी लगभग मात्र 3,3500 के लगभग, आज की डेट में 30,309 ये संख्या है। और आज जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी जो प्रेस उसमें ब्रीफिंग में जो यूथ वोटर्स हैं एवं जो महिला वोटर्स हैं उन पे एक विशेष फोकस दिया गया है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। तो हम लोगों का भी इसमें शुरू से ही ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कैसे एनरोल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा यूथ जो वोटर्स हैं उनको कैसे हमारे जो ई रोल है उसमें इंक्लूड किया जाए। इसी का नतीजा है कि 908 हम लोग का जेंडर रेशो है और जो यूथ वोटर्स है उसकी संख्या 30,000 से अधिक होगी। कोषांगों का गठन जैसा आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्शन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कोषांग बनाए जाते हैं। तो इस जिला के भी अंदर हम लोगों ने लगभग 22 कोषांग बनाए हैं और 22 कोषांग का जो ये अनुश्रवण है और जो निष्पादन है वो हम लोग के जो वरीय प्रभारी हैं उनके द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। विधि व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो विधि व्यवस्था के लिए 107, 110 और 116 सीआरपीसी की कार्रवाई हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। सीसीए की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सीसीए की मैं आप लोगों को संख्या बता देता हूँ। लगभग 80 प्रस्ताव सीसीए के अभी तक आए हैं हमारे पास, जिसमें से लगभग 45 को हम लोगों ने सीसीए का ऑर्डर पारित कर दिया। ठीक है, जिसमें हम लोग सीसीए 3 के अंतर्गत हम लोग जिसमें जो न्यूसेंस या जो एंटी सोशल जो या इस तरीके से जो हरकतें कर सकते हैं उन पे हम लोग कार्रवाइयां करते हैं। 107, 110 अगर 116 की अगर हम लोग बात करें तो पूरे जिला में लगभग अभी तक हम लोगों के पास 8200 हम लोगों के प्रस्ताव आए हैं जो कि अलग अलग थाना और एसडीएम्स के पास आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 20% लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन कर दिया। कुल मिला के 8200 लोगों का प्रस्ताव अभी तक आया है हम लोगों के पास और इसमें से लगभग हम लोगों ने 20% लोगों को अभी तक बाउंड डाउन कर दिया। 2 बार हम लोगों ने यहाँ शस्त्र का ये सत्यापन का कैंप लगाया था। 3 अलग अलग हम लोगों ने शेड्यूल निकाल के और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोगों ने डेट्स वगैरह फिक्स किए थे। उसमें हम लोगों का जो शस्त्र का जो सत्यापन हुआ है, उसके अलावा जिन लोगों ने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया है ऐसे लगभग 500-550 लोग हैं। उन सबका हम लोगों ने सूची जो थाना संबंधित थाना है उन सबसे मंगवा लिया और उन सभी पर हम लोग रद्दीकरण की यानी कि उनको जो फर्दर सस्पेंशन और कैंसिलेशन की कार्रवाई रहती है उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और अगले 5-6 दिन में हम लोग उसको पूर्ण भी कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुल शस्त्र सत्यापन की संख्या इसमें दी हुई है 2172। ठीक है, तो ये इसमें जो आपको नोट दे रहे हैं हम इसमें मिल जाएगा आपको। और सीसीए का और जो 107 की जो है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया।
अपडेटेड मैंने फिगर बताई है सीसी का, इसमें 62 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपडेट करके बता दीजिएगा जी, ठीक है ना। सेक्टर पदाधिकारी, सबसे मूल कड़ी हम लोगों का जो इलेक्शन में रहता है वो हम लोगों का सेक्टर पदाधिकारी है, हम सेक्टर पुलिस ऑफिसर रहता है। हम लोगों ने 6 फरवरी को एक सेक्टर ऑफिसर्स और संबंधित जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक किया, सबको ट्रेनिंग दिया। कुल मिला के पूरे जिला में, यानी कि अगर हम लोग पूरे जिला की बात करें तो 303 सेक्टर ऑफिसर्स हैं पूरे जिला के। इन सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा फील्ड में जितने एक सेक्टर ऑफिसर को 10-12 बूथ एवरेज हम लोगों ने उसके जुरिस्डिक्शन में डाला है। इन लोगों के द्वारा फील्ड मूवमेंट करते हुए वहां की जो वनरेबिलिटी है, वहां पे अगर कोई वनरेबल कोई हैमलेट है या जो वनरेबिलिटी वहां पे क्रिएट कर सकता है, उन लोगों की सूची बनाई गई है और वो सूची जो है वो हम लोगों का जो कोषांग है उसमें हम लोगों के पास आई है और उसमें हम लोग 107 की कार्रवाइयां कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एएमएफ जो व्यवस्था रहती है, किसी भी इलेक्शन में जब वोटर हम लोगों का बूथ पे जाता है तो उसके लिए जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रहती है, जिसमें कि रैंप है, जिसमें कि पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हम लोगों के पूरे जिला में जो हम लोगों ने बताया 2559 जो हम लोगों के बूथ हैं उन पे हम लोगों ने जो संबंधित विभागीय जो गाइडलाइंस हैं या विभाग जो संबंधित है, स्कूल है तो स्कूल के द्वारा, अगर हैंडपंप का अगर व्यवस्था है तो पीएचडी के माध्यम से हम लोगों ने जो सारे बूथ हैं उन पे कराया गया है और वो जो प्रक्रिया है वो जारी है। चुनाव से पहले वो सारी प्रक्रिया हम लोग पूरी कर लेंगे। इसके अलावा चेक पोस्ट जो लॉ एंड ऑर्डर का एक पार्ट है, चेक पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 19 पुलिस के चेक पोस्ट अधिस्थापित किए गए हैं पुलिस के, और मद निषेध के 4 अस्थायी चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग का कार्य हम लोगों ने यहाँ पे किया है। इसके अतिरिक्त गंगा एवं गंडक नदी में रिवर पेट्रोलिंग, क्योंकि पानी अभी शायद से डाउन है पानी, लेकिन हम लोगों के पास लगभग 15-16 एसडीआरएफ का बोट है और इसके अलावा जो हम लोगों का एक्साइज का बोट है वो भी हम लोगों के पास उपलब्ध है, जिससे हम लोग रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। परिवहन का 2 चेक पोस्ट हम लोगों ने बनाया है। एक जो हम लोगों का जो गंडक ब्रिज है वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, वो जो उस पे हम लोगों ने बिल्डिंग पे जहाँ पुलिस चेक पोस्ट लिखा हुआ है। दूसरा गंगा ब्रिज साइड पे जो उधर से जब आते हैं हम लोग, दोनों साइड पे हम लोगों ने हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा लगाया 360 डिग्री वाला, जो कि दोनों जगह पे हम लोगों ने इंस्टॉल किया। नगर के अंदर भी लगभग 40-45 हम लोगों ने सीसीटीवी जो डिफंक्ट पड़े हुए थे उनको भी पुनः फंक्शनल कर दिया। इस बार एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसको हम लोग बोलते हैं ESMS, ठीक है, जिसमें कि इलेक्शन जो सीजर वगैरह रहेगा, ठीक है, उसका डेली बेसिस पे और रियल टाइम बेसिस पे उस पर हम लोगों को अपडेट करना रहेगा। तो उसमें अलग अलग विभाग के नोडल अधिकारी जो है उनका लॉगिन बनाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ESMS आप इसको नोट कर सकते हैं, इलेक्शन का सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एक नया सॉफ्टवेयर आया है, जिसमें कि हम लोगों का जो फ्लाइंग स्क्वाड रहता है, FSC जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हमारे 24 हम लोगों का फ्लाइंग स्क्वाड है, ठीक है। हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 3 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए, तो 8 या 24 इसमें अंचल अधिकारी हम 8 जो है अन्य पदाधिकारी को डाला है हम लोगों ने। और सिमिलरली हम लोगों का SST जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम रहता है हम लोगों का, ठीक। तो ये 32 करके हम लोगों का FST, 32 हम लोगों का SST हम लोगों का फंक्शनल आज से हो चुका है। इसका रिपोर्ट भी प्रिंट आउट निकाल के ना ESMS का, कहाँ है जी, ESMS का प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिएगा, ठीक है ना। स्टैंडिंग कमेटी रहता है जिसमें कि हम लोग राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हैं, वो हम लोग कल मॉर्निंग में आप लोगों की ब्रीफिंग के बाद हम लोग कल उसको करने वाले हैं। MCMC जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी जो रहती है उसका गठन किया जा चुका है और जो मेरे यहीं पे फंक्शन रहेगा, ठीक है। EVM का हमने आपको पूर्व में बताया और अभी मैं पुनः आज प्रेस ब्रीफिंग में भी आप लोगों को अवगत करा दे रहा हूं। बैलेट यूनिट की जो संख्या है हम लोगों ने यहाँ पे
3,362 है। कंट्रोल यूनिट जो सीयू रहता है 3,379 है। वीवीपैट का जो संख्या है वो है 3580। ठीक है, तो बीयू सीयू और जो वीवीपैट रहता है जो जिसमें पेपर ट्रेल निकलता है उसकी पर्याप्त संख्या हम लोगों के यहाँ पे इस जिला में उपलब्ध है। वोटर्स को अवेयर करने के लिए ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर तीनों अनुमंडल पे हम लोग के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आज से उसको हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे क्योंकि सारी मशीन जो है अब हम लोगों का ट्रेनिंग वगैरह चालू होगा तो उसमें यूज होंगे। ठीक, इसके अलावा सी विजिल एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम। ठीक है, हम लोगों का जो ग्राउंड फ्लोर पे एडीएम साहब के बगल में जो चैम्बर है उसमें हम लोग इंटीग्रेटेड एक कंट्रोल रूम बना दे रहे हैं जिसमें 1950 की व्यवस्था जो रहती है, जिसमें शिकायतें टोल फ्री जो नंबर है 1950। सी विजिल यानी कि सिटीजन के लिए सिटीजन विजिलेंट रहे उसके लिए एक ईसीआई का सी विजिल करके ऐप है जिसमें वो अपना कंप्लेंट वगैरह डाल सकता है। तो 1950 सी विजिल वहां पे, और वहीं पे हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर सेल रहता है उसका एक 24/7 कंट्रोल रूम हम लोग बना दे रहे हैं। उसी में हम लोग का एमसीएमसी भी उसी में चलाएंगे हम लोग। तो इंटीग्रेटेड एक जगह पे हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं कर दे रहे हैं। वीटीआर का जैसा पूर्व में भी मैंने बताया 2019 में यहाँ पे पूरे जिला का वीटीआर था 56.16। ठीक, तो स्वीप एक्टिविटीज के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये वीटीआर जो है वो हम लोगों के जिला में बढ़े। तो स्वीप के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक कुछ प्रयास किए हैं और आप सबका उसमें सहयोग अपेक्षित है। और भी हम लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से जितने भी यहाँ पे जो वोटर्स हैं, जो आगामी चुनाव में जो भावी वोटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और मेरा सभी से एक तरीके से एक अनुरोध भी रहेगा, एक हाथ जोड़ के अनुरोध रहेगा कि सभी लोग जितने वोटर्स हैं, स्पेशली जो 18-19 जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं एंड जो महिला वोटर्स हैं, और जो अगर कोई बाहर भी हैं जो बाहर अपना आजीविका के लिए गए हुए हैं, तो वो भी हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से मैसेज कम्युनिकेट हो कि वो लोग, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और वैशाली जो है ये जनतंत्र की जननी है, तो इसमें अगर वीटीआर बढ़ेगा तो एक अच्छा हम लोग एक उदाहरण सेट कर पाएंगे पूरे देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही है। स्वीप एक्टिविटीज जो हमने बताया उसके माध्यम से हम लोग कुछ स्वीप आइकन्स को भी रखें, जो आप लोगों ने कुछ एक्टिविटीज फील्ड में भी कवर की होंगी। और कल हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक करेंगे मॉर्निंग में, जो हम लोगों ने अभी बताया स्टैंडिंग जो हम लोग का कमेटी रहता है। आज से हम लोगों का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो प्रेस ब्रीफिंग के बाद हम लोग पूरा टाउन भी घूम ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी चल लीजिएगा हम लोगों के साथ। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही है। अब ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको हम लोगों ने फोल्डर में डाल के दिया हुआ। ठीक है, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब कोई अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सर बीयू और सीयू से ज्यादा सर वीवीपैट है, तो क्या इस बार सारे बूथों पे वीवीपैट रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बीयू सीयू वीवीपैट सभी बूथ पे रहेगा। वल्नरेबल एरिया सर, कुछ फिगर वगैरह सर? किसका वल्नरेबल एरिया सर? वनरेबल एरिया का अभी काम मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कल भी हम लोगों ने रिव्यू किया है 3 प्रखंड में जाके। ठीक है, तो वनरेबिलिटी हम लोग 2-3 दिन में कंपाइल करके पूरा कंसोलिडेट जिला का, ठीक है, आप लोगों को एक बार पुनः हम लोग एक बैठक कर लेंगे। ठीक है, पुनः आप लोगों को अवगत करा देंगे एक्चुअल में टोटल वनरेबिलिटी मेरे पास कितनी है। ठीक है, जो वनरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और जो वनरेबिलिटी जो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी संख्या दोनों को मैं डिमार्केट करके नेक्स्ट 2-3 डेज में आई विल कंसोलिडेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड विल शेयर इट विद यू। ठीक है, सभी के साथ हम लोग जो डीपीआरओ साहब हैं इनके माध्यम से आप सबको शेयर करें।
कल हम लोगों ने जो 3 प्रखंड हम लोगों ने विजिट किया, महनार और सैदी बुजुर्ग और देसरी, हम लोगों ने विजिट किया है। तो वहाँ पे सभी सेक्टर ऑफिसर्स के साथ हम लोगों ने बैठक कर लिया है, ठीक है। तो उसमें जैसे 10-12 अगर एक सेक्टर ऑफिसर के पास बूथ है तो उसमें एवरेज हम लोगों ने जो पाया वहां पे कुछ जगह पे, तो जो वनरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं लगभग 7-8 लोगों के नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ऐसे 7-8 लोग अगर एक बूथ पे है तो उसपे हम लोग संबंधित जो थाना है उससे उसका एंटीसीडेंट निकालते हुए उस पे हम लोग निरोधात्मक 107 है, 110 है, कोई अगर हैबिचुअल है तो उस पे 110 की कार्रवाई कर ले रहे हैं, ठीक है, सीसीए की कार्रवाई कर ले रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर दे रहा हूं कि हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको फ्री फेयर कराने के लिए। और डे 1 से जब से हम लोग रेगुलरली, चाहे आप हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनके साथ जब हम लोगों ने ब्रीफिंग किया है, प्रेस किया है, तो हम लोगों का स्टैंड यही रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी हम लोग डे 1 से रख रहे हैं वही सारी जो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता है वो हमारे जो नीचे के पदाधिकारी हैं और जो चाहे वो ई रोल का संबंध में हो, चाहे ईवीएम्स हो, सबको हम लोग सारी इंफॉर्मेशन, चाहे नोटिस बोर्ड्स हो, चाहे हमारे वेबसाइट्स हो, उन सब के माध्यम, चाहे प्रोसीडिंग्स हो, इनफैक्ट हम लोगों ने जब जब बैठकें की हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो जिला अध्यक्ष हैं उन सबके साथ हम लोगों ने जो बैठकें की है सारा प्रोसीडिंग करके उनको हम लोगों ने सारा हैंडओवर किया। ईवीएम्स के बारे में सबको हम लोगों ने पूरा डिटेल में हम लोगों ने खुद से हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है ईवीएम्स का, क्या बीयू, क्या सीयू, क्या वीवीपैट, खुद से हम लोगों ने रैंडमली उन लोगों को सारी चीजों के बारे में बताया। और फर्दर हम लोग जो ब्रीफिंग है कल सभी को, इंक्लूडिंग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में कल मॉर्निंग में हम लोग उनके साथ एक बैठक करेंगे। और किसी का कोई